गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट वीडियो हमने उसके अंदर डाल दी। यहाँ पे 1 to 7 क्वेश्चन बता रहे हैं और इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे है। अगर जो भी क्वेश्चन के डाउट्स रहते हैं वो कमेंट्स में मेंशन कर देना, फिर उनको का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपको बताना क्या है। देखिए बेटा राइट डाउन कर रखे है, गिवन एक्स दे रखे है, वाई दे रखे है। मैंने बताया एक्स जो होता है वो देन ऑलवेज भी डोमेन होता है, वाई होता है वो रेंज होता है, बट यहाँ पे क्या है कोडोमेन। आपने बताना कि फंक्शन है या नहीं है। एक्स के अंदर हम ये सर्कल बना देते हैं, वाई का हम सर्कल बना देते हैं बेटा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इनकी मैपिंग करते हैं हम। इसको एफ होता है मैपिंग में, एक्स की वैल्यू डाल दो 1 2 3 4, इसमें वाई की वैल्यू डाल दो 2 4 6 8 10 12। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखे है, इसका रिलेशन क्या दे रखा है 2 की 1 के साथ। 2 की 1 के साथ 2 मतलब पहले नंबर पे कौन आ रहा है 2। 2 मीन्स डोमेन। डोमेन का कोई एलिमेंट्स देखते हैं, हाँ 2 है। रेंज में 1 है, नहीं है भाई। फिर सेकेंडली हम देखते हैं 3 1। 3 1 है, नहीं है भाई। 3 तो लेकिन 1 नहीं है। 4 है, 4 है लेकिन 4 की किसके साथ करनी है हमें 2 के साथ। एटलीस्ट ये एलिमेंट्स तो हमारे फिर भी बच गए ना। तो इन केसेस डज नॉट ए फंक्शन, या नॉट ए फंक्शन भी बोल सकते हो, नॉट ए फंक्शन। बेटा ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है मैंने बताया था कि इसका एक एलिमेंट्स इसके 2 एलिमेंट्स के इक्वल नहीं हो सकता, और इसके कोई भी एलिमेंट्स डोमेन के कोई भी एलिमेंट्स क्या नहीं रह सकते, हमारे वैकेंट्स नहीं रह सकते। इन केसेस अगर किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो हमारा क्या नहीं बन सकता, फंक्शन नहीं बन सकता। सेकेंडली पार्ट इसी क्वेश्चन के अंदर हम कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। 1 की 2 के साथ, हाँ भाई 1 की 2 के साथ, 2 की 4 के साथ है भाई, 3 की 6 के साथ, 4 की 8 के साथ। अब ऑलमोस्ट बच्चे क्या कहेंगे कि मैम वाई में तो बच रहे हैं पहले है। हाँ बेटा वाई में वैकेंट रह सकते हैं, खाली रह सकते हैं, बट इसके अंदर वैकेंट नहीं रह सकते। ये सेट ऑलमोस्ट बच्चों को बताने के लिए, ये फादर का सेट होता है, ये सन का, ये सन फादर का सेट होता है, ये सन का सेट होता है। तो भाई सन तो तभी होंगे जब क्या होगा आपके फादर होंगे, लेकिन फादर ये क्या हो सकती है, कोई भी डॉटर भी हो सकती है, इसलिए ये इट इज ए फंक्शन। ये सेकंड केस में मत यूज कर लेना, तभी ये कहोगे मैम इसमें तो है, तो ये क्या है यस। ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन है तो आप लिख देना यस, हाँ ये इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपके पास क्या दे रखे हैं, रीड करो पहले क्वेश्चन को। f such that x to y such that x is equal to 1 3 5। ये हमारे पास डोमेन दे रखे हैं, ये कोडोमेन, y वाले कोडोमेन दे रखे हैं, और आपने निकालनी है इसकी रेंज। y is equal to दे रखे हैं 2x minus 1। अब डोमेन में से वैल्यू पुट करते जाएंगे। एट x इज इक्वल टू पहले 1 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 7 करेंगे, फिर हम अपना रिलेशन चेक करेंगे। y इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 देन ऑलवेज भी 1। एक तो वैल्यू हमारी ये आ गई। y की जगह 3 पुट करना, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 1। 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 क्या होता है 5 होता है बेटा। फिर y इज इक्वल टू आप 5 पुट करोगे, 5 2 जा 10, 2 इंटू 5 माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना आएगा 9 आएगा। और फिर देन आफ्टर y इज इक्वल टू 2 इंटू 7 डाल लोगे माइनस 1, 7 2 जा 14, 14 माइनस 1 13 होता है। अब हमारा जो रिलेशन आया है वो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1 डाला तो मुझे 1 मिला, 2 पुट किया 3 पुट किया मुझे 5 मिला, और मैंने 5 पुट किया तो मुझे 9 मिला, और मैंने 7 डाला तो मुझे 13 मिला। इसकी डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन मेरे पास जो गिवन दे रखी है वही है, कोडोमेन भी मेरे पास गिवन है, बट रेंज मेरे पास आ गई। तो डोमेन इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, डोमेन है मेरे पास 1 3 5 7, और रेंज जो मेरी है वो मुझे क्या मिली है, यहाँ पे 5 है, ये कभी कुछ और सोचो 5 7, और रेंज जो मेरी आई है बेटा, रेंज आई है मेरी 1 5 9 13, 1 5 9 13। और बेटा कोडोमेन मेरे
पास पहले से गिवन है कोडोमेन इज इक्वल टू 1 से लेकर 0 से लेकर 13 तक, 0 1 2 डॉट 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 लास्ट वैल्यू मेरे पास 13 दे रखी है। देन कंप्लीट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। लेट एफ जो दे रखे है वो क्या गिवन है, एफ बी द फंक्शन डिफाइंड बाय द रूल, जो रूल्स दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग चलना है। एफ एक्स, हमारे पास जो फंक्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4x² प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। फाइंड करना है बेटा आपने f ऑफ 2, f ऑफ -1, f ऑफ a और f ऑफ 1। अब हमने इनका निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन देखें। फंक्शन के पास एक पॉलिनोमियल गिवन है 4x² प्लस 2x माइनस 3 है। सबसे फर्स्ट ऑफ व्यू हम क्या करेंगे बेटा, x की जगह 2 डालेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू दे रखे 4x² प्लस 2x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 2। तो देन f2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3। 4 की 2 रेज टू पावर 2 4 4 4 जा 2 की पावर 2 4 4 4 जा 16 16 प्लस 4 माइनस 3 देन इज इक्वल टू 16 प्लस 4 20 20 माइनस 3 17। फर्स्ट आंसर मेरा आ गया 17 एट x इज इक्वल टू -1 डालना है। तो देन f ऑफ -1 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस 3। माइनस का स्क्वायर करते हैं कभी भी इवन पावर होती है, देन ऑलवेज भी रिजल्ट पॉजिटिव। 4 -2 -3, तो इसका रिजल्ट मेरे पास आ गया -1। अब हमने देन आफ्टर डालना है एट x की जगह a डालेंगे। तो देन हमें फंक्शन जो मिलेगा वो f ऑफ a इज इक्वल टू 4a² प्लस 2a माइनस 3। ये एज इट इज पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिल जाएगा, ये अल्फाबेट्स है। देन आफ्टर एट x इज इक्वल टू 1 डालेंगे। नेक्स्ट x की वैल्यू 1, तो देन f ऑफ 1 डालो। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3। 4 प्लस 2 6 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब देन आफ्टर डबल एफ की बात कर रहा है ये, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे डबल एफ। पहले एक्स की जगह 1 डालो, फिर देन आफ्टर जो रिजल्ट आया है वो एफ ऑफ 3 डालो। एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू आई है मेरी 1 है यहाँ पे, वो 3 आई है। तो एफ ऑफ 3 डालेंगे हम 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 6 माइनस 3। 9 4 जा 36 प्लस 6 माइनस 3। 36 प्लस 6 42 42 माइनस 3 इज इक्वल टू 39। ये हमने सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भी फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 4 की बात करते हैं। हमारे पास कोई फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो हमने इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है कि भाई ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेराइज कर रही है, इसको हम देखते हैं। फिर हम आपको अभी जस्ट 1 सेकेंड में ही बता रहे हैं। 1 सेकेंड होल्ड रखे, वेट करें, देखें। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है, एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन गिवन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। फाइंड द रेंज
रेंज फाइंड करनी है इफ डोमेन मेरे पास गिवन है, डोमेन इज -1 3 5। अब मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया था, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। x की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 3 5। अब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और जो वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो आएगी, वैल्यू जो न्यू वैल्यू आएगी वही हमारी रेंज होगी। x की जगह -1 डाला, 2 इंटू -1 -1, 2 इंटू -1 -1 -3। फिर हमने 3 डाला है, f ऑफ 3, 2 इंटू 3 -1, 3 2 जा 6 -1, रिजल्ट आया मेरे पास 5। फिर मैंने 5 डाला तो 2 इंटू 5 -1, 5 2 जा क्या होता है 10, 10 -1 आ गया 9, 10 -1 इज इक्वल टू 9। अब हमारा रिलेशन, पहले तो रिलेशन मेंशन करना है हर क्वेश्चन के अंदर। जो रिलेशन जो नया बन के आया -1 -3, फिर 3 5 5 9। मेरा जो डोमेन है, डोमेन मेरे पास गिवन था, मेरे पास क्या है रेंज, तो डोमेन मैंने ऊपर लिख रखे हैं, फिर भी दोबारा रिपीट कर देती हूँ। डोमेन इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू हमेशा देन ऑलवेज भी डोमेन होती है, सेकंड वैल्यू रिलेशन की रेंज होती है -1 3। रेंज क्या आएगी मेरी, रेंज आएगी बेटा -3 5 9। ये मेरी क्या आ गई इस क्वेश्चन की रेंज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ मैं, इफ क्वेश्चन नंबर 5, इफ fx इज इक्वल टू, इफ फंक्शन दे रखे हमारे पास, सॉरी, इफ फंक्शन f इज इक्वल टू r टू r, कोई फंक्शन है उसकी डोमेन भी रियल है और उसकी रेंज भी क्या है, रियल है। इस डिफाइन करना है मुझे बाई fx इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2। फाइंड f ऑफ x। देखिए बेटा, अब हम इसका सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, आपको आता भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। f इंटू एफ एक्स, सबसे पहले f इंटू एफ एक्स हमने क्या निकालने, f के अंदर एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है, x² माइनस 3x प्लस 2। अब मैं क्या करूंगी, एफ एक्स के अंदर x वेरिएबल में, एफ एक्स फंक्शन में x वेरिएबल में ये वैल्यू पुट कर देंगे। जहां जहां x है वहां ये कंप्लीट वैल्यू पुट करनी है आपको, 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x है इसका कंप्लीट, फिर माइनस का 3 एज इट इज, फिर ये टोटल वैल्यू x² माइनस 3x प्लस 2, और फिर कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी 2। कांस्टेंट वैल्यू क्या है 2, वो एज इट इज रहेगी, कांस्टेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपने। तो बेटा a माइनस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे x की 4 प्लस 9x² प्लस 4 माइनस 6x³ माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12x 2 2 जा 4 प्लस 4x²। अब अंदर के साइन सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बाहर नेगेटिव है तो चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3x², नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 9x, 3 2 जा 6 प्लस 2। अब हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाएंगे। सबसे पहले x की 4 है, फिर x³ है, माइनस 6x³ है, स्क्वायर वाले टर्म चेक करेंगे, 9 4 13, 13 में से 3 गया 10, 10x²। अब हम x वाले माइनस 12x, तो माइनस का 3x। अब हम कांस्टेंट वैल्यू देखते हैं, प्लस का 4 प्लस का 2 6 और नेगेटिव का 6, तो हमारा रिजल्ट ये वैल्यू हमारी टोटल वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं, ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल 1 टाइम भी निकलवा सकता है, 2 टाइम भी निकलवा सकता है,
3 टाइम भी निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं और उसको हमने 3 बार निकालना है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? अगर जिस स्टूडेंट्स को 1 टाइम निकालना आ गया तो इसमें 3 टाइम 5 टाइम कितने भी टाइम हो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फर्स्टली हमें आना तो चाहिए ये। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपके डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है प्रॉपर वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे, इफ एफ इज डिफाइंड बाय, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इफ एफ इज डिफाइंड by the rule fx is equal to 1 upon 1 minus x, find so that ट्रिपल एफ है इसमें, f इंटू एफ एक्स, और ये बोल रहा है मुझे कि x आना चाहिए भैया, आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे इसको आइडेंटिटी फंक्शन के लिए? बेटा देखिए, फर्स्ट ऑफ व्यू मैंने अभी बताया था, सबसे पहले ये तो है नहीं, हम थर्ड पे पहुंच जाएंगे, पहले तो हम सेकंड तक ही निकालेंगे। पहले f इंटू एफ एक्स निकालेंगे। अब एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब f फंक्शन में x वेरिएबल के अंदर हम क्या पुट करेंगे? 1 माइनस एक्स। करो बेटा पुट, 1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, इसके डिवाइड बाय 1, एलसीएम ले लेंगे। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 माइनस एक्स तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब डिनोमिनेटर में हमारा बच रहा है 1 माइनस एक्स, तो f इंटू एफ एक्स ये रेसिप्रोकल हो जाएगी 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। ये हमारा ओनली 2 फंक्शन के लिए निकला है। ट्रिपल के लिए अगर हम निकालना चाहेंगे तो f इंटू एफ एक्स। अब हम यहां से यहां तक जो मैंने अंडरलाइन से मेंशन किया है उनकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है बेटा? 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। अब हम एफ एक्स जो फंक्शन गिवन है मेरा, उसके अंदर मैं ये वैल्यू पुट करूंगी तो बेटा क्या आएगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। इनका फिर से मेयर एलसीएम लिया जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा? एफ ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आएगा डिनोमिनेटर में? माइनस एक्स। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर नेगेटिव बाहर है तो ब्रैकेट के सारे साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो -1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी -1 माइनस कैंसिल आउट होके एक्स। हेंस प्रूव, जो हमसे प्रूव आउट करवाया था वो हमने कंप्लीटली प्रूव कर दिया है इस क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने केवल एंड केवल ओड इवन चेक करना है। ओड इवन हम कैसे चेक करेंगे? विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन आर odd and which are even। ये तुमसे पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन ओड है और कौन सा फंक्शन इवन है। आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो आप कैसे प्रूव करोगे कि ये फंक्शन ओड है या इवन है? पहले फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। किसी भी ओड इवन फंक्शन को चेक आउट करने के लिए बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे चेंजिंग x टू माइनस एक्स। हम x की जगह माइनस एक्स रखेंगे। f ऑफ माइनस एक्स 3 इंटू माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 2 प्लस 6। मैंने बताया कभी भी नेगेटिव की पावर इवन होती है, नोट चेंज ऑफ साइन, हमारा साइन चेंज नहीं होगा। 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 जैसे पहले था। इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया।
कोई इफेक्ट ना पड़े, जैसे पहले था वही सेम एज इट इज रह जाता है बेटा, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। और जिनके ऊपर कोई साइन चेंज हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। अब ऐसे आप भी कहोगे कि मैम ये तो ठीक है, किसी के अंदर मान लो ऑड और इवन आ जाए, कोई पॉलिनोमियल ऐसा आ जाए जिसके अंदर ऑड भी है और इवन भी है, तब हम कैसे करेंगे बेटा? इन केसेस अगर मिक्सर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें ऑड और इवन दोनों मिक्स है, तो इन केसेस आप क्या लिखोगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। कंप्लीटली फंक्शन के साइन चेंज होने चाहिए या कंप्लीटली फंक्शन के साइन नॉट चेंज होने चाहिए, तभी उस फंक्शन को हम मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि fx इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर x प्लस 7। अब मॉडुलस के अंदर क्या होती है कि एब्सोल्युटली वैल्यू होती है, उसको हेल्प भी हमारी क्या करता है कि नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देता है, ये पॉजिटिव बना देता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेंजिंग x, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको राइट डाउन करोगे तो x प्लस 7 ही आएगा ये, क्योंकि मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू जैसे 7 है तो 7 ही रहेगी, माइनस 7 है तो भी 7 ही आएगी, बस ये हमारी हेल्प करेगा नेगेटिव वैल्यू को। तो क्या आ गया ये x प्लस 7 ही, तो ये भी क्या हो गया, इवन फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर या क्लोज इंटरवल माइनस एक्स। अगर ग्रेटेस्ट का नाम नहीं पता है तो इसके अंदर हर टाइम वैल्यू चेंज होती रहती है, इसको आप लोगों को इसलिए नहीं पता बेटा, माइनस एक्स पे इसकी वैल्यू कुछ और होती है, प्लस एक्स पे कुछ और होती है इसकी वैल्यू, हर टाइम इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे अगर आपने लिख भी दिया चेंजिंग x टू माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, सॉरी। तो इन केसेस कभी भी ये वाला सिंबल आपको मिल जाए तो आप क्या लिखोगे, नाइदर इवन फंक्शन नोर ऑड फंक्शन। ऐसे को हम क्या कहेंगे, न तो ये हमारा इवन फंक्शन है और न ही ऑड फंक्शन है। तो बेटा अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट्स रह जाते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको इतने क्वेश्चन बताना चाह रही थी, और फिर कल नेक्स्ट जो वीडियो बचेगी 3 क्वेश्चन और बचते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।